हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनली ब्लॉक के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में फाइनली ब्लॉक का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फाइनली ब्लॉक होता है उसका यूज़ 100% एग्जीक्यूशन के लिए किया जाता है कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक के इनसाइड जो स्टेटमेंट लिखा जाए वो 100% एग्जीक्यूट हो। इस वजह से आप फाइनली ब्लॉक का यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ फाइल को क्लोज़ करने या फिर कनेक्शन को क्लोज़ करने के लिए किया जाता है। आगे जब डेटाबेस कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वहाँ पर मैं आपको कनेक्शन को क्लोज़ करके बताऊँगा फाइनली ब्लॉक के इनसाइड। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से मैं फाइनली ब्लॉक के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें, बहुत अच्छे से आपको फाइनली ब्लॉक के बारे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ और मैंने लिखा है यहाँ पर स्टार्ट मेन। इसके बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसके इनसाइड मैंने वैल्यू असाइन किया 10, एक और वेरिएबल लिया मैंने b, इसके इनसाइड वैल्यू असाइन किया 2, एक और वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पर c और यहाँ पर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया a डिवाइड बाई b और यहाँ पर मैं c को प्रिंट करवा रहा हूँ इस तरीके से। बहुत आसान है। अब बात यह है कि यहाँ पर जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो अभी एक नॉर्मल प्रोग्राम है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है नहीं। यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा स्टार्ट मेन और 5 इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा फिनिश मेन और यहाँ पर 2 की जगह मैं अब कर देता हूँ 0। तो जैसे ही मैं 2 की जगह 0 करूँगा तो 10 डिवाइड होगा 0 से, तो यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा डिवाइड बाई 0 का। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको। तो इससे एक अबनॉर्मल कंडीशन बनेगा जिससे यहाँ जहाँ से ये एक्सेप्शन आ रहा है उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि स्टार्ट मेन तो प्रिंट होगा लेकिन फिनिश मेन प्रिंट नहीं होगा। आप इस आउटपुट में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन तो प्रिंट हुआ है और उसके बाद एक्सेप्शन आया अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0। तो लास्ट में जो फिनिश मेन मैंने प्रिंट करवाया वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो अब ये एक अब नॉर्मल कंडीशन है। इससे बचने के लिए हमें ट्राई कैच यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाकर पहले एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं। मैं फाइनली ब्लॉक के बारे में ही बता रहा हूँ आपको। आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि फाइनली ब्लॉक हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन के रेफरेंस में ले लेता हूँ और यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट भी करवा देता हूँ इस तरीके से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। आप रन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक्सेप्शन हैंडल हो गया। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट हो तो आप फाइनली ब्लॉक के इनसाइड वो मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने फाइनली ब्लॉक यूज़ किया है यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ फाइनली ब्लॉक। आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ। अभी यहाँ एक्सेप्शन हैंडल हुआ है तब भी ये फाइनली ब्लॉक चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक्सेप्शन यहाँ पर हैंडल हो चुका है। उसके बाद भी ये फाइनली ब्लॉक चला है। और अगर मान लो कोई एक्सेप्शन आता ही नहीं है यहाँ पर अगर मैं 0 की जगह 2 कर देता हूँ तब भी फाइनली ब्लॉक चलेगा।
जैसे एक्सेप्शन आता है तो केच चलता है, एक्सेप्शन नहीं आता है तो केच नहीं चलता है। बट यहाँ पर अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तब भी फाइनली ब्लॉक चलेगा, एक्सेप्शन आएगा तब भी फाइनली ब्लॉक चलेगा। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, हमें आउटपुट भी मिला है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक चला है, फिर फिनिश मेन प्रिंट हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ऐसे सारे टास्क जिनमें क्लोज करना कंपल्सरी हो, जैसे कनेक्शन के ओपन होने के बाद क्लोज करना उसे कंपल्सरी होता है, चाहे एरर आए या ना आए, या फाइल के ओपन होने के बाद उसको क्लोज करना कंपल्सरी होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। तो ऐसी सिचुएशन में आप फाइनली ब्लॉक का ही यूज़ करेंगे अपनी जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड। यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से आपको फाइनली ब्लॉक के बारे में बताया। यहाँ पर आप विदाउट केच भी फाइनली ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ट्राई के बाद सीधे फाइनली लगा दिया है। आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली ब्लॉक 101% चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने बात किया फाइनली ब्लॉक के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।